जब हम ऊर्जा की बात करते हैं तो हमें लगता है यह सिर्फ बिजली, कोयला या पेट्रोल है। लेकिन आपने कभी सोचा कि आपकी थाली में रखा भोजन और आपके द्वारा उपयोग किया जा रहा हर एक वस्तु ऊर्जा का ही एक रूप है? और यह सब पृथ्वी से ही उत्पन्न होता है। पृथ्वी में ऊर्जा मोटे तौर पर दो तरह से मौजूद है। पहली भौतिक ऊर्जा जो कारखानों, हमारे घरों और गाड़ियों में जलती है, और दूसरी जैविक ऊर्जा जो भोजन के रूप में हम तक पहुंचती है। आती तो ये सूर्य से प्रकाश के रूप में है, लेकिन इसे पौधे ग्रहण करके हम तक पहुंचाते हैं। आज हमारे द्वारा उपयोग किए जा रहे यही ऊर्जा पृथ्वी में जीवन के लिए संकट बन गया है। जब भी हम किसी प्रकार के ऊर्जा का रूपांतरण करते हैं या उसका उपभोग करते हैं, तो उसके साथ में कार्बन और अन्य प्रदूषकों का उत्सर्जन होता है, और यहीं से समस्या शुरू होती है। हमारे द्वारा उपयोग किए जा रहे लगभग सभी भौतिक ऊर्जा जैव ईंधनों से आते हैं, और इन जैव ईंधनों को जब रूपांतरित किया जाता है तो इनसे भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसी समस्या को बढ़ा रहे हैं। जब लोग मांस या अन्य पशु उत्पाद का सेवन करते हैं तो यहाँ उस ऊर्जा का 90% हिस्सा बर्बाद हो जाता है, जो पौधे ने सूरज से इकट्ठा किया था। 1 किलो मांस उत्पादन के लिए हजारों लीटर पानी और कई किलो अनाज की ऊर्जा यूं ही जल जाती है। यह ऊर्जा की सबसे बड़ी और साइलेंट बर्बादी है। जैसे जैसे हमारी पृथ्वी की आबादी बढ़ रही है, वैसे ही ऊर्जा की मांग का बोझ बढ़ता जा रहा है। जितने ज़्यादा लोग, उतने ज़्यादा संसाधनों की मांग और खपत। हमारी जीवन शैली अब जरूरत पर नहीं, बल्कि भोग की प्रवृत्ति पर चल रही है। हर एक नई वस्तु जिसे हम खरीदते हैं, उसे बनाने के लिए पृथ्वी की लाखों करोड़ों साल पुरानी ऊर्जा खर्च होती है। आज विश्व पृथ्वी दिवस है, जिसका थीम हमारी शक्ति, हमारा ग्रह है। लेकिन यहाँ पर शक्ति का अर्थ बिजली से नहीं, हमारे चुनाव की क्षमता से है। जब हम अपनी थाली बदलते हैं, अपनी जरूरतों को कम करते हैं और जनसंख्या के प्रति जागरूक होते हैं, तब हम असल में ऊर्जा बचाते हैं। पृथ्वी के पास सबकी जरूरत के लिए पर्याप्त ऊर्जा है, पर लालच के लिए नहीं। हम अपनी शक्ति को सही दिशा दें, तभी पृथ्वी बचेगी और हम भी।